गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर 6 डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हमने पिछले चैप्टर में किया था, हम कैसे डाटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते थे। बट अब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कैसे हम जो हमारे डाटा होता है, जो हमारा जो टेबल फॉर्म के अंदर ऑलरेडी कन्वर्टेड है, उसको हम बार डायग्राम के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। बार डायग्राम्स के अंदर और पाई डायग्राम के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसकी डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बार डायग्राम्स क्या होती है। देखो, बार डायग्राम सिंपली क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, जैसे ये बनाते थे हम, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो हमारे बार्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड बार डायग्राम, जो हम टेबल को शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है ना। तो ये हमारे छोटे छोटे बार्स बने हुए हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा डाटा इस टाइम पे कितना है, उस टाइम पे कितना है, इस टाइम पे कितना है। तो देखो, बार डायग्राम्स जो होती हैं, इसके कुछ फीचर्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो क्या होता है, जो इनका साइज होता है, जो इनका बीच का डिफरेंस होता है, वो इक्वल होता है। दूसरा, ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होते हैं। ठीक है, साइज इनका इक्वल होता है, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होते हैं। और इनकी जो बेस लाइन है, जो इनकी बेस लाइन है वो सेम होगी। इनके वेरिएबल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है। जो ये वेरिएबल्स हैं ये बड़े छोटे हो सकते हैं, बट इनकी जो बेस लाइन होगी वो सेम होगी हमारे पास। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि बार डायग्राम्स की टाइप्स। तो बार डायग्राम्स कितने टाइप्स की हमारे पास होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सिंपल बार डायग्राम। सिंपल पहली जो टाइप है हमारे पास वो है सिंपल बार डायग्राम। तो देखो, सिंपल बार डायग्राम के अंदर क्या है, जैसे सिंपल हमने ले लिया कि 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 के अंदर कितने बचे थे, 5, 10, इसके अंदर 15 थे, इसके अंदर 20 थे, इसके अंदर 25 थे। तो सिंपल वन साइडेड डायग्राम है। तो इसके अंदर हम नीचे क्या शो करेंगे, टाइम 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। और यहाँ पर हम अपने मार्क्स शो करेंगे, या कि बच्चों के, एक बच्चे के मार्क्स कितने आ रखे थे, आ रहे थे तो उसका टाइम। तो मार्क्स कितने आ रखे थे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो हम बार बनाएंगे। 2010 के अंदर कितने थे उसके मार्क्स, 2010 के अंदर थे 5। 11 के अंदर कितने मार्क्स थे उसके, 10। 12 के अंदर कितने मार्क्स थे उसके, 15। 13 के अंदर कितने मार्क्स थे उसके, 20। 14 के अंदर कितने मार्क्स थे उसके, 25। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है ना। तो ये सिंपली बार डायग्राम के रूप में क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे हमारे पास। तो ये था हमारे पास सिंपल बार डायग्राम। देखो, सिंपल बार डायग्राम जो होगी वो इस फॉर्म में भी होगी, सीधे वर्टिकल फॉर्म में भी होगी, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर भी होती है हमारे पास। जो बार डायग्राम होती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर भी हमारे पास बनती है। तो इसी को हम क्या कर देंगे, उल्टा भी कर, हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर भी करके देखेंगे। तो बस जो टाइम होगा, जो हमारे पास टाइम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो मार्क्स हो जाएंगे वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर 2010, 11, 12, 13, 2014। और मार्क्स कितने थे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो 2010 के अंदर जो हमारे पास बार था वो ये था, 11 के अंदर जो था वो हमारे पास ये था, 12 के अंदर जो था हमारे पास उसका डिफरेंस ये था, 13 के अंदर जो था वो था थोड़ा सा ऐसा। तो ऐसे हम इसको हॉरिजॉन्टल, जो सिंपली को हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम के रूप में भी क्या करते हैं, शो आउट करते हैं। तो पहले हमने वर्टिकल किया था, ये हॉरिजॉन्टल भी है। तो हॉरिजॉन्टल भी हमारे पास सिंपल बार डायग्राम का क्या होता है, टाइप होता है। उसके बाद जो हमारे पास अगली बार डायग्राम आती है वो आती है मल्टीपल बार डायग्राम। जो अगला टाइप है हमारा इसका वो है मल्टीपल बार डायग्राम, कि जिसमें हम दो या दो से ज्यादा बार डायग्राम को हम तैयार करते हैं। जैसे 2010 और 11, 2011 और 12, 2012 और 13, 2013 और 14, 14 और 15। तो इसके अंदर स्टूडेंट 1 पे कितने थे, 2 पे कितने मार्क्स थे, तो 5, 10, 15, 20, 25। और इसके हम लिख सकते हैं कि 10, 15, 20, 25, 30। तो इसको हम किसके रूप में प्रेजेंट करेंगे, इसको हम बार के रूप में प्रेजेंट करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, 2010 से 11, 2011 से 12, 12 से 13, 2013 से 14,
या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे 2010, ये लिख देंगे 2011 से 12, 2012 से 13, 2013 से 14 और 2014 से 15। तो इसका हमने बनाएंगे, इसका डिफरेंस लेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और 30 का डिफरेंस। तो देखो 2010 और 11 के अंदर पहला जो मार्क्स था वो कितना था, 5 था, और दूसरा जो था वो कितना था, 10 था। तो ये बन गया हमारे पास पहला 2010, और ये बन गया मल्टीपल, यानी कि एक ही वेरिएबल के अंदर हमने डाटा अपने दो बार हमने बना दिए। उसके बाद 2011-12 के अंदर जो हमारे पास पहला था वो था 10, और जो दूसरा था हमारे पास वो कितना था, 15 दूसरे स्टूडेंट्स के। अब ऐसे ही 2012-13 के अंदर जो पहला था हमारे पास वो था 15, और जो दूसरा था वो हमारे पास कितना था, 20 था। ऐसे ही इसके अंदर 20 था, और उसके बाद वो कितना था, 40 था। तो ऐसे ही हमारे पास इसको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, जिसके अंदर ये बार डायग्राम मल्टीपल यानी कि एक ही डाटा के ऊपर दो या दो से ज्यादा बार भी बन सकती है। तो तीसरा हमारे पास टाइप है, वो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। ये क्या है हमारे पास, सब डिवाइडेड। तो इसकी हम सीरीज देखते हैं कि हमारे पास x दिया होगा 2010 और 11, 11 और 12, 12 और 13, 13 और 14। तो हमें ये बोल देंगे कि इसको सब डिवाइड करना है, यानी कि मल्टीपल नहीं बनाना, इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम के रूप में क्या करना है, हमने तैयार करना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम के रूप में। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा और जो सेकंड स्टूडेंट होगा, उनके हमने मार्क्स लगा रखे हैं। तो पहले के कितने आए थे, 5, दूसरे के कितने आए थे, 10, इसके कितने आए थे फिर 10, 15, 15, 20, 20 और 25। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे तो ये कितना आ गया, 15, 25, 35 और ये 45। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, अपना टेबल बनाएंगे। तो देखो टेबल के अंदर हमारे पास कितने ये थे, एक्स थे हमारे पास, ये थे 2010 से 11, 2011 से 12, 2012 से 13 और 2013 से 14। और ये हम बनाएंगे, तो ये मार्क्स लेंगे वो हम इसके डिफरेंस के बेसिस के ऊपर लेंगे। तो 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो ये बीच में रह गए, ये आ गया 10। 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये हमने इसका डिफरेंस ले लिया। तो सबसे पहले जो हमारे पास था वो था 2010 और 11 के अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, जो ये फर्स्ट था, इसका सबसे पहले कितने मार्क्स आए थे इसके, या हम इसके सबसे पहले टोटल मार्क्स को भी देख सकते हैं कि इसके टोटल मार्क्स कितने आए थे, 15। तो 15 पे हमने इसका बार डायग्राम बना दिया। और जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसके मार्क्स कितने थे, 5। तो वहां पर इसको हमने क्लिक कर दिया। और जो दूसरा होगा उसके कितने होंगे, 10 मार्क्स होंगे। या हम इसको अकेला अकेला भी बना सकते हैं, जैसे 2011 और 12 के अंदर जो पहले स्टूडेंट थे उसके मार्क्स कितने थे, 10 थे। तो हमने उसको 10 बना दिए, 10 मार्क्स थे उसके। और उसी को ही ऊपर, इसके ऊपर ही सब डिवाइड करने हैं, तो एक ही बार को हम डिवाइड करेंगे। तो 15 था, 10 + 15 कितना हो गया, 25। तो अगली बार 15 और बनाएंगे। तो ये 15 बनाया, यहाँ से शुरू, बेस जो होगा यहाँ से शुरू करेंगे 10 से लेकर 25 तक। तो इसका टोटल कितना आ गया, ये 25, इसका आ गया 15। तो यहाँ 2012-13 के अंदर टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 35, जिसमें से जो पहले वाला था उसके थे 15 और दूसरे के कितने होंगे, रिमेनिंग 20। और जो 13-14 था उसका टोटल कितना था, आया था हमारे पास 45। जो पहले वाला था उसके थे हमारे पास 20, और जो रिमेनिंग वाले होंगे उसके कितने होंगे, 25। तो ये था हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इस बार डायग्राम को, एक ही बार को कैसे उसी के अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर टोटल लेना है, उसके बाद उस एक बार डायग्राम बनाकर उसको डिवाइड कर देना। और ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर हमने 5 ले लिया तो उसके बाद जो ऊपर लेंगे वो यहीं से इसका 0 मानकर बेस शुरू करेंगे और इधर 10 लेंगे। तो टोटल कितना हो गया, ये 15 हो गया हमारे पास। तो जो उसके अगला हमारे पास जो टेबल आता है
वो आता है हमारे पास परसेंटेज बार डायग्राम। उसके बाद जो टेबल आता है हमारे पास वो आएगा हमारे पास परसेंटेज बार डायग्राम, यानी कि जो क्लास दे रखी होगी हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इनके मार्क्स दे रखे होंगे हमारे पास 2 स्टूडेंट्स के, यानी कि फर्स्ट क्लास के 2 स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स और सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स। और इधर तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके मार्क्स दे रखे थे 5 और इसके मार्क्स दे रखे थे 15, तो हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना है 20। अब इसकी क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज निकालेंगे। इसकी क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे हम। तो परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 25%। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले हम इन टेबल्स का क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, इनकी परसेंटेज बनाएंगे। जैसे फर्स्ट क्लास था स्टूडेंट का और ये था सेकंड और ये था टोटल। तो पहले जो इसके मार्क्स थे 5 और जो इसके मार्क्स थे वो थे 15। तो जो इसके टोटल आएगा वो कितना आएगा 20 और ये टोटल कितना 100%। तो देखो टोटल मार्क्स, तो अभी इसकी परसेंटेज निकालनी है कि ये कितने परसेंट में शो करेगा हमारे पास। तो ये 5 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 25%। तो ये कितना आएगा रिमेनिंग 75%। 15 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ठीक है। चलो अब जो दूसरा हो गया हमारे पास, इसके मार्क्स लगा लो कि इसके मार्क्स आए हमारे पास 10, तो इसके मार्क्स उन्होंने दे दिए हमें 30, तो और इसका टोटल हो गया 40 और इसको 100% के इक्वल मानेंगे। तो ये कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, ये भी 20% 5% आया। 30 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 75%। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे इनकी, कितने परसेंट इनका ये शो करता है। उसके बाद हमारे पास कितना आया, ये 15 आया, और ये जो आया हमारे पास ये कितना आया, ये आया हमारे पास 60 आ गया। तो ये टोटल कितना हो गया 75। तो ये 15 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 20%। ये आ गया 60 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, ये आ गया हमारे पास 80%। तो हमारे पास अब परसेंटेज निकल आई है कि इसकी परसेंटेज 25% थी, इसकी भी 25, इसकी 20%, इसकी थी सबसे पहले 75%, फिर 75% और फिर 80%। तो इसको हमने किसके अंदर शो करना है, इसको हमने हमारे ग्राफ के अंदर शो करना है, टेबल के अंदर शो करना है। तो ये भी सब डिवाइडेड टेबल ही बनाएंगे हम। ये सब डिवाइडेड टेबल कैसे बनेगा इसका, तो परसेंटेज के हिसाब से इसको बनाएंगे कि सबसे पहले कितनी परसेंटेज ले रहे हैं, 25% ले लेते हैं, 50, 75 और 100%। और इधर क्या लेंगे हम, इधर लेंगे क्लास। क्लास कौन सी थी सबसे पहले, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो देखो फर्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले टोटल कितने आए थे उसके दोनों के, देखो दोनों के टोटल कितने होंगे, तीनों के टोटल होंगे 100%। तीनों के टोटल आए हमारे पास 100%। और जो फर्स्ट का कितना आया था 25% आया था, तो रिमेनिंग का कितना आया होगा 75%। इसका भी 25% आया था, इसका भी 75% आया था, और इसका कितना आया था 20%, और ये रिमेनिंग कितना आया था 80%। तो ये है हमारे पास परसेंटेज वाला बार डायग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास सीरीज दी होगी, उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, उसके बाद उसको एलन बार डायग्राम के अंदर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जो लास्ट है हमारे पास वो है डेरिवेशन बार डायग्राम, डेरिवेशन या डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन मतलब डिफरेंस, तो वो डिफरेंस पॉजिटिव में भी हो सकता है और उस डिफरेंस नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे हमारे पास सीरीज दे रखी होगी एक्स और एफ, क्लास दे रखी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे के नंबर थे 20, सेकंड के थे 30 और थर्ड के थे -10, फोर्थ के थे 40 और फिफ्थ के थे
20। तो देखो ये आ गया हमारे पास डेविएशन, किसी की पॉजिटिव भी आई है, किसी की नेगेटिव भी आई है। तो हमने कुछ नहीं करना, जो बार बनाने हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखकर बना देने हैं। तो सबसे पहले कितना था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 10, 20, 30, 40, 50 और नीचे ये क्या, यहाँ पे 0 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 और ये क्या आ जाएगा -20 आएगा। तो जो फर्स्ट था, फर्स्ट में कितना बना, 20 बना। सेकंड में कितना बना, सेकंड में बना 30 और थर्ड में कितना आया, थर्ड में आया -10। तो ये नीचे को शो होगा। फोर्थ में कितना आया हमारे पास 40, तो ये 40 इधर को शो होगा और फिफ्थ में कितना आया 20, तो ये 20 फिफ्थ इधर को शो होगा। तो ये था हमारे पास डेविएशन बार डायग्राम, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डिफरेंस शो कर सकता है। तो अगर पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे, तो इसका -10 -20 ऐसे ऐसे इसकी टर्म बढ़ती जाती है। तो ये था हमारे पास बार डायग्राम का कंसेप्ट। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट कंसेप्ट जो रहता है वो रहता है पाई का कंसेप्ट। ये बड़ा इजी कंसेप्ट है, पाई डायग्राम। तो देखो पाई मतलब ये किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी होगी, सीरीज दे रखी होगी। जैसे सिंपल एक्स सीरीज दे रखी होगी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ठीक है, या कुछ भी, या हमें इसके अलावा हमें ये भी दे सकते हैं वो कि 4 टाइप के कोई फ्रूट, कोई प्रोडक्ट दे देंगे आगे। जैसे हमें दे दिया मैंगो, ऑरेंज, बनाना एंड एप्पल, और हमें एक सीरीज दे देंगे कि लोग ऑरेंज मैंगो कितना लेते थे, 20 लेते थे, और ऑरेंज कितना ले रहे हैं, ऑरेंज ले रहे हैं वो 30 ले रहे हैं, और ये कितना ले रहे हैं, अपना बनाना ले रहे हैं 35 ले रहे हैं, और एप्पल ले रहे हैं 15 ले रहे हैं। तो ये हमारे पास ऐसी सीरीज दे देंगे हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सीरीज को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इस सीरीज को क्या करेंगे, परसेंटेज के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। तो हमारे पास कितना परसेंट आ गया, 20%। 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये 30%, ये 35% और ये कितना आ गया 15%। ऐसे अगर कोई और भी टर्म होती तो उसका जो टर्म डिवाइडेड बाय उसका टोटल इंटू 100, तो जो भी परसेंटेज आ गया। तो ये मैंने इजी करने के लिए कर लिया था। तो आप इसके अंदर कुछ भी तरीके का हमें कोई भी परसेंटेज शो कर सकती है वो हमारे पास। तो देखो सबसे पहले इसकी परसेंटेज निकाल ली, और जो ये परसेंटेज आई इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 डिग्री के साथ। इस परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ। तो देखो 20% इंटू 360, तो ये हमारे पास कितना आ गया 72। 30% इंटू 360, तो ये कितना आ गया 108। 35% इंटू 360, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये, और ये आ गया 15% इंटू 360, तो ये हमारे पास आ गया 54, और ये आ गया हमारे पास 126। तो ये आ गया हमारे पास 126 आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, पाई बनाना है। और जो 126 वाला है, कौन सा था 126%, किसका आया, बनाना का। उसके बाद कौन सा आया 108 वाला आया, वो किसका आया, ऑरेंज का आया। उसके बाद जो हमारे पास कौन सा आया था, मैंगो का आया था 72, और उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया होगा वो किसका आया हमारे पास, एप्पल का आया 50। तो ये था पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम में हमें सिंपल सीरीज दे रखी होती है, सीरीज का हम टोटल करेंगे, उसके बाद उसकी क्या निकालेंगे, उसके बाद उसकी निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे हम। उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालना आता है हमें कि नंबर डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, नंबर डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। परसेंटेज निकालने के बाद उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री, क्योंकि हमने इसके अंदर उसको कन्वर्ट करना है कि 360 डिग्री के हिसाब से वो कहां पर पहुंचता है। और 360 डिग्री बनाने के बाद उसके बाद हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू बच्चों।